जो भगवान को प्राप्त करना चाहती है वो है गोपी महाराज। जिसके हृदय से परमात्मा कभी निकलता नहीं हो वो है गोपी। एक गोपी यमुना किनारे बैठी थी और ध्यान लगा रही थी महाराज। नारद जी आए, बोले वाह गोपी, अच्छी बात है, नित्य परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। गोपी ने कहा नारद जी मैं ध्यान नहीं कर रही हूं, मैं तो विचार कर रही हूं कि ये जो नंद का लाल है ये कैसे निकले मेरे हृदय से। कि मतलब हाँ महाराज, पागल बना दिया इसने मुझे। जैसे ही मैं कोई काम करती हूं मुझे दिख जाता है। आज सुबह की बात है नारद जी, मैं गैया को दूहने के लिए बैठी थी, इतने में आ गया, अरे गोपी क्या गाय को दूहने बैठी है, मैं भूखा हूं, मुझे थोड़ा दूध पिला दे। तो मैं बाल्टी में दूध दूह रही थी, उसने कहा बाल्टी में क्यों दूहती है, मेरे सीधे मुखारबिंद में दूहना, बहुत भूखा हूं मैं। और मैं पागलों की तरह उसके मुखारबिंद पर दूध दूहने लगी। इतने में तो सास आई, अरे बावरी क्या कर रही है, सारा दूध जमीन पर गिर रही है। नारद जी वहां लाला नहीं था, पता नहीं कहां से आ जाता, मैं बावरों की तरह, पागलों की तरह। और सासू मैया मुझे रोज गालियां निकालती है। कहा कि उठ, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, जा पानगढ़ से घड़ा भर के ले आ। और मैं घड़ा भरने चली गई और देख रही थी कहीं आ तो नहीं गया है। इतने में तो आ गया। अब मेरे एक सर पर घड़ा था, एक हाथ में घड़ा था, एक और घड़ा था, उसे मैं दूसरे हाथ में लेना चाहती थी। इतने में तो आ गया और कहा अरे गोपी कितनी मेहनत करती है तू, 3 घड़े उठाएगी, अब बता कैसे उठाएगी तीसरा। एक काम कर, एक घड़ा मुझे दे दे, दूसरा तू उठा ले। नारद जी मीठी मीठी बातें करी और मैंने उसे दूसरा घड़ा पकड़ा दिया महाराज। और जैसे ही मैंने उसे उठाने के लिए उसे घड़ा पकड़ाया महाराज, घड़ा धड़ाम से नीचे गिरा और फूट गया। वहां कन्हैया नहीं था नारद जी, क्या करूं, चारों तरफ यही दिखता है। मैं बैठकर ध्यान कर रही हूं कि कैसे ये मेरे ध्यान से जाए। समझ में आया, हमारे ध्यान में आता नहीं है और गोपी के ध्यान से जाता नहीं है महाराज। यह गोपी दिन रात जिसका चिंतन करोगे हमेशा मुखारविंद उसी का नाम रहेगा, आंखें बंद करते ही वही दिखेगा महाराज। ये है गोपी।